राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, इसे प्रेम पूर्वक एकाग्र मन होकर प्रेम भाव से सुनिए। बंधुओं, यदि आप बैसाख मास में बैसाख मास महात्म की कथा को रोजाना सुनते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बरसने लगती है। बंधुओं, यदि आप भगवान के शुभ आशीर्वाद चाहते हैं तो बैसाख मास के बहुत थोड़े दिन शेष रह गए हैं। इसमें आप रोजाना बैसाख मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और रोजाना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान अवश्य दें। हो सके तो गौशाला में जाकर रोजाना गौओं को हरा चारा खिलाएं या फिर गुड़ या कुछ फल खिलाएं। बंधुओं, हो सके तो पक्षियों को चोगा डालें। बैसाख मास में ये थोड़ा थोड़ा किया गया दान पुण्य भी आपको भगवान श्री हरि कई गुना करके वापिस लौटा देंगे। बंधुओं, एक बार करके अवश्य देखें। और बैसाख मास में यदि आप रोजाना नहीं तो किसी एक दिन किसी को ठंडा जल अवश्य पिलाएं या फिर शरबत बनाकर पिलाएं। देखना कैसे आपके सोए हुए भाग जाग जाएंगे। आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। यदि कोई आपको नहीं पूछता तो वह आपको पूछने लगेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें और रोजाना चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट भगवान का कीर्तन अवश्य करें। कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बंधुओं, बैसाख मास में यदि आप थोड़ा सा कीर्तन भी कर लेंगे तो उसका आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। व्यास कहने लगा, है मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है कि फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं। सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं।
फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृलोक व वरण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं, जो अन्य अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्य लोक में रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा, हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष अर्थात आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षित लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव जी कहते हैं, जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।